हाय ऑल। फ़िलहाल हमारे हिंदुस्तान में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। इसके पहले होता था हिंदू होते थे, क्रिश्चियन होते थे, सिख होते थे, मुसलमान होते थे, ऐसे टाइप के लोग थे। अब फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ है एक जिनको बोलते हैं मोदी भक्त और गुस्से में प्यार से मोदी भक्त बोलते हैं और गुस्से में अंध भक्त बोलते हैं और दूसरे जिनका एक ही नाम है चमचे। ये 2 ही टाइप के लोग हैं। और ये जो मोदी भक्त वाला ग्रुप है ना ये बड़ा है, चमचों वाला ग्रुप थोड़ा छोटा है। आप कोई भी इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, कोई भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप अगर कोई पोस्ट देखते हो मोदी से रिलेटेड, उसमें मैक्सिमम कमेंट्स तो वी आर प्राउड ऑफ मोदी, वी आर प्राउड भक्त एक्सेट्रा रहते हैं। और कुछ लोग जो बीच में ही इसने देश बेच दिया, इसने ये कर दिया, चाय वाला, ये करने वाले लोग हैं। इन लोगों से अगर आप इनके रिप्लाई, इनके जो मैसेजेस है अगर आप उन पे रिप्लाई देते हो और आप इनसे आर्ग्यूमेंट चालू करते हो किसी बात को लेके, तो इनके पास कोई आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। आप इनको सिर्फ़ एक सवाल पूछ लो, चमचों को सिर्फ़ एक सवाल पूछ लो आप कि एक कैंडिडेट, अपोज़िशन का एक कैंडिडेट बता दो, जो मोदी के फ़ेम को सरपास कर सकता है, उसको पीछे डाल सकता है। मोदी से ज़्यादा वर्ल्ड में वो फ़ेमस हो सकता है। एक कैंडिडेट जो हर सिचुएशन जैसे मोदी जी ने हैंडल करी थी, चाहे कोरोना है, चाहे वॉर है, हर सिचुएशन इससे अच्छी हैंडल कर सकता है, ऐसा कौन-सा कैंडिडेट आपकी नज़र में है? इनके पास कोई भी आंसर नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उनको पता है, ये चीज़, ये टैलेंट, ये विज़न और किसी अपोज़िशन पार्टी के एक भी लीडर में नहीं है। इनको पता है और इनको जब कुछ नहीं मिलेगा आपको बोलने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन पे आंसर नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे गधे जैसे आंसर देंगे। इससे मोदी से अच्छा तो मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, मोदी से अच्छा तो मैं किसी गधे को वहाँ पे बिठा दूँ, क्योंकि इनके पास कोई आंसर ही नहीं है। इसलिए ऐसे चूतिया जैसे बकवास करेंगे। और जो कुछ थोड़े से दिल चाहने हैं, ये आ जाएँगे बीच में। मोदी के राज में जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और अगर इन लोगों के जब इंटरव्यू लिए गए, मैंने एमबीए किया है, लेकिन फिर भी आज मैं पकोड़े बेच रहा हूँ और फिर इनको पूछा गया एमबीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? उससे क्या करना है? तुमने जो कोर्स किया है उसका तुमको लॉन्ग फॉर्म भी नहीं पता, तुमको व्हाट एमबीए स्टैंड्स फॉर ये भी नहीं पता और तुम बोल रहे हो कि मैंने एमबीए करके मुझे जॉब नहीं लगा। तुमको सिर्फ मोदी पावर में है इसलिए जॉब चाहिए या तुम्हारे कोई नॉलेज के लिए कोई कंपनी तुमको रखेगी तो तुम्हारे नॉलेज के लिए रखेगी या ये सोच के रखेगी कि नहीं, नहीं अभी तो मोदी पावर में है तो इसको जॉब देना ही पड़ेगा। ये सोच के तो नहीं देंगी ऑब्वियसली। आपको आपके फील्ड का नॉलेज भी नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है और आप कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, किसी फील्ड में अगर रिसेशन आता है तो ये क्या डायरेक्ट मोदी आने के बाद रिसेशन आने लगा या उसके पहले कभी रिसेशन आया ही नहीं? मुझे एक बात बताओ, कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम इंडिया में लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो किसी ना किसी फील्ड को तो अफेक्ट होता ही है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो फिर भी आप बोलेंगे कि देखो फॉरेन कंट्रीज़ कितनी आगे निकल गई और अभी भी हम लोग सिर्फ रिक्शा में घूम रहे हैं, वो तो मेट्रो में घूम रहे हैं। भाई मेट्रो चालू होंगी, मेट्रोज़ हर सिटी में अगर मेट्रोज़ चालू होंगी तो फिर बड़ी सिटीज़ में ऑटो रिक्शा वालों की तो थोड़ा सा इनकम कम होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के साथ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। आपको एक क्लिक में आपको सब्जियां घर में चाहिए, किराना घर में चाहिए, ग्रोसरीज पूरी घर में चाहिए, आपको ब्लिंकिट आना चाहिए, ज़ोमैटो चाहिए, स्विगी चाहिए, बिग बास्केट चाहिए, सब ऐप्स आपको चाहिए। तो क्या इससे छोटे-छोटे जो किराना के स्टोर्स हैं, छोटे-छोटे जो बेचारे ग्रोसरीज़ के स्टोर्स चला रहे थे, छोटा-सा शटर डाल के अपना दाल, राइस सब बेच रहे थे, उनके लाइफ़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस बात का? अगर कोई भी चीज़ एआई आता है, तो फ़ील्ड्स में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और अगर एआई नहीं आया तो वहाँ से भी आप बोलोगे, मोदी के टाइम पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। आप नई चीज़ें सीखो, नए जॉब्स में घुसो, आप उसकी तैयारी रखो, लोकेशन बदलने की तैयारी रखो। आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप नाम भी रखना है। कोरोना के टाइम इतनी अच्छी सिचुएशन हैंडल करी थी मोदी जी ने, लेकिन आपको क्या दिखता है? वैक्सीन्स नहीं दिखते हैं, आपको टेस्टिंग लैब्स नहीं दिखते हैं, आपको इतने हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ की गई थी वो नहीं दिखता है। आपको क्या दिखता है? अरे मोदी ने थाली बजवाई, मोदी ने घंटी बजवाई, मोदी ने थाली बजा के कोरोना भगाने को देखा। अरे तुम गधे हो, तुम सबसे बड़े चूतिए हो। वो जो उस दिन का वो जो किया था हम लोगों ने गैलरी में आके थालियाँ, तालियाँ ये सब जो बजाई थी, पहली बात तो मोदी जी ने बोला नहीं था कि तुम घर से बाहर निकलो। तुम अपनी-अपनी घर के कॉरिडोर में आओ और वहाँ पे बजाओ। जो बेवकूफ़ थे वो बाहर निकल गए।
ठीक है, क्योंकि कोरोना भगाने के लिए नहीं था, वो तुम्हारे स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। क्योंकि उस टाइम जब कोरोना नया-नया आया था, बहुत न्यूज़ पे इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। लोग उस टाइम डिप्रेशन में थे, डरे हुए थे, एंग्ज़ायटी में थे। हर चीज़ जो घर में आती थी, सब्ज़ी रहे, दूध रहे, उसको धोना है, उस पे वायरस तो नहीं होगा। कोई नॉर्मल भी खाँसता हुआ दिखा तो वो डर रहे। कुछ लोगों ने तो क्वारंटाइन में भी सुसाइड करी थी। कुछ लोग सिर्फ़ कोरोना हुआ है इस डर से मरे हैं। तो वो आपके स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था कि सारे लोग अपने बालकनी में आके थालियाँ बजाओ, तालियाँ बजाओ, ताकि तुम्हें एक ये आए, लड़ने की एक स्पिरिट आए, उसके लिए था वो चीज़। इतनी तो तुमको साइकोलॉजिकल बात समझती नहीं है। और चूतिया जैसे कुछ मिला नहीं तो हाँ, थाली से कोरोना भगाया मोदी ने। मोदी है तो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। मोदी है तो पेट्रोल महँगा हो गया। एक बात बताओ, मेरे बचपन में जब मैंने गाड़ी चलाना जस्ट सीखा था, उस टाइम मैंने 30-35 रुपए लीटर भी पेट्रोल देखा है। और आज 100, 102, 103 भी पेट्रोल देख लिया। तो मुझे बताओ, क्या वो 35 से डायरेक्ट मोदी आने के बाद 100 हो गया क्या? बीच में कुछ बढ़ा ही नहीं था वो। मैंने तो कांग्रेस के टाइम पर ही उसको 60 तक, 70 तक जाते देखा है, 75 तक जाते देखा है। इतनी बेसिक चीज़ों के लिए आप मोदी को नाम रखेंगे। बाकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है, लोग बाहर के हमसे डरने लगे हैं। और आप इतने होशियार हो, आप चमचे लोग इतने होशियार हो कि जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बड़े-बड़े होशियार जिन्होंने दुनिया चलाई है, ऐसे लीडर्स मोदी को द बॉस बोल रहे हैं। ही इज़ द वर्ल्ड लीडर, ही इज़ द बॉस, ऐसे टर्म्स उनके लिए ऐसे ऐसे टाइटल डेडिकेट कर रहे हैं। वो लोग क्या आपसे भी, मतलब वो बेवकूफ़ है? वो भी क्या मोदी भक्त है? वो भी क्या अंधभक्त है? आपसे तो पढ़े लिखे ज़्यादा ही है, आपसे तो होशियार ज़्यादा ही है वो लोग, जो ये सब बोल रहे हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं, पुतिन बोल रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, मोदी का सब नाम ले रहे हैं, बस ये कुछ चमचों को छोड़ के। सिर्फ़ मोदी को हेट करना है करके हेट मत करो। कुछ वैलिड तुम्हारे पास बात होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। बस हेट करना है, आप इनके मैसेजेस में देखोगे आपको सिर्फ़ हेट दिखेगा, बस हेट। और इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप इनसे आर्ग्यूमेंट करने जाओगे ना तो एकदम बेवकूफ़ जैसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, एकदम बेवकूफ़ जैसे। इनके पास कुछ भी नहीं है आर्ग्यूमेंट करने के लिए। इनको भी पता है सब अच्छे से चल रहा है। कोई बस आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, बस आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, चाहे वो बिना सर पैर की, बिना हाथ पैर की बातें करे, आर्ग्यूमेंट जीतना है, खत्म। आई सपोर्ट मोदी, आई लव मोदी एंड आई हैव फुल फेथ इन हिज विजन। आई एम अ प्राउड मोदी भक्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।